नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र विपणन या जिसको हम मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं के संबंध में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। हम सब जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमारा समस्त मानव समाज परिवर्तनों पर ही आधारित है। जीवन के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो, राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक क्षेत्र हो, एक ही चीज़ स्थायी है और वह है परिवर्तन। जीवन के व्यावसायिक क्षेत्र में भी इसी प्रकार नियमित रूप से परिवर्तन होते रहते हैं, या यूं कहें कि व्यावसायिक क्षेत्र भी परिवर्तनों से अछूता नहीं रहा है। व्यावसायिक क्रियाएं भी समयानुसार बदलती रहती हैं। तो इसी प्रकार से व्यावसायिक क्रियाओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया विपणन मानी जाती है। सामान्य अर्थ में विपणन का अर्थ वस्तुओं अथवा उत्पादों के क्रय विक्रय अथवा उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की जो क्रियाएं होती है उससे लगाया जाता है। ये इसका सामान्य अर्थ है। आप इसे इसका संकुचित अर्थ भी मान सकते हैं। फिर से सुन लीजिए। सामान्य अर्थ में विपणन का अर्थ वस्तुओं और उत्पादों का क्रय विक्रय करना अथवा वस्तुओं को उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की जो क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं विपणन मानी जाती हैं। यह इसका सामान्य अर्थ है। इस संबंध में हम एक परिभाषा की भी चर्चा कर सकते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने एक परिभाषा दी है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार विपणन उन व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन है जो वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह को उत्पादक से उपभोक्ता अथवा उपयोगकर्ता की ओर निर्देशित करता है। यह अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने कहा है कि विपणन में वे सारी व्यावसायिक क्रियाएं जो हैं वो परफॉर्म की जाती हैं या उनका निष्पादन किया जाता है जिनसे कि वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रवाह है वो उनको बनाने वाले यानी कि उत्पादक से उनको काम में लेने वाले यानी कि उपभोक्ता अथवा उपयोगकर्ता की ओर निर्देशित किया जाता है। यह एक सामान्य अर्थ है। लेकिन आज के इस संदर्भ में, आज जब विक्रेता का बाजार क्रेता बाजार में परिवर्तित हो गया है, आज हम सब जानते हैं कि कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, या बहुत तेज़ी से आज बाजार जो है वो परिवर्तित हो रहा है। प्रतिस्पर्धा दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बाजार की दशाएं निरंतर बदल रही है। तो इन सब परिस्थितियों में यह जो अर्थ है, जो ये सामान्य अर्थ है, वो प्रासंगिक नहीं है। तो हमें इसका थोड़ा ब्रॉड सेंस में इसको पढ़ने की आवश्यकता है, यानी हमें इसका एक विस्तृत अर्थ भी देखना होगा। वास्तव में विस्तृत अर्थ में विपणन क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो विस्तृत अर्थ में विपणन का मतलब क्या है कि विपणन के अंतर्गत वे समस्त विचार और क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनसे उपयोगिताओं का सृजन होता है, समाज का जीवन स्तर जो है उसका निर्माण होता है या जीवन स्तर में बदलाव लाया जाता है, और समाज को एक उपभोक्ता संतुष्टि भी प्रदान की जाती है, और एक संपूर्ण प्रणाली जो है वो विकसित होती है। तो इस संदर्भ में भी हम एक परिभाषा का अध्ययन कर सकते हैं। प्रोफेसर पॉल मजूर ने भी एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि समाज को जीवन स्तर प्रदान करना ही विपणन है। इसका मतलब मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जब समाज के जीवन स्तर में बदलाव लाने के प्रयास किए जाते हैं या जीवन स्तर में वृद्धि या उस एक उत्कृष्टता लाने के प्रयास किए जाते हैं, वे समस्त प्रयास विपणन माने जाते हैं। हम एक और परिभाषा का अध्ययन कर सकते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने ही सन 1980 में अपने विचार इस प्रकार से प्रकट किए हैं कि विपणन विचार माल और सेवाओं के संकल्पन, मूल्य निर्धारण,
संवर्धन एवं वितरण के नियोजन तथा क्रियान्वयन की प्रक्रिया है, जो कि वैयक्तिक एवं संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने वाले विनिमय को जन्म देती है। इस प्रकार से ये परिभाषाएं उत्पादन, बाजार और उपभोक्ता की अंतर्निर्भरता को स्पष्ट करती हैं। यानी कि बाजार में उत्पादक, यानी कि जो वस्तुओं अथवा सेवाओं का निर्माण करता है, बाजार स्वयं और उपभोक्ता, ये तीनों एक दूसरे पर अंतर्निर्भरता बनाए रखते हैं। इस प्रकार ये परिभाषाएं बाजार में क्रेता के महत्व को ज़्यादा मतलब स्पष्ट रूप से व्यक्त करती हैं। इसके अंतर्गत उपभोक्ताओं की रुचियों और इच्छाओं का बहुत महत्व होता है। इस परिभाषा को यदि हम ध्यान में रखें तो ये परिभाषा इस ओर भी इंगित करती है कि बाजारों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद निर्माण किए जाते हैं, यथा समय उपलब्ध कराए जाते हैं, मूल्य निर्धारण किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का वितरण और संवर्धन और उनको बेचने के बाद में जो आफ्टर सेल सर्विस होती है उसको भी हम फोकस में रखते हैं, यानी उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। तो इस प्रकार विपणन उपभोक्ता प्रधान एवं ग्राहकोन्मुखी है, कस्टमर ओरिएंटेड माना जाता है। किस रूप में? ब्रॉड सेंस में। तो एक बार आप इसको समराइज करेंगे हम इसको कि सामान्य अर्थ में विपणन का आशय अलग है, जबकि विस्तृत अर्थ में विपणन का मतलब समाज को एक जीवन स्तर प्रदान करना है। यानी कि जब बाजार उपभोक्ता प्रधान होता है तब विपणन का विस्तृत अर्थ लिया जाता है, और जब बाजार में विपणन को संकुचित अर्थ में देखा जाता है तो यह फिर उत्पादक प्रधान माना जाता है। यानी उत्पादक ने जो वस्तुएं बनाई हैं वही उपभोक्ता को काम में लेनी है। इसका मतलब तो यह है कि ये एक संकुचित अर्थ है। जबकि उपभोक्ता क्या चाहता है और उपभोक्ता के जीवन स्तर में किस प्रकार से बदलाव लाया जा सकता है, उसे उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, यदि इस अर्थ में हम विपणन को देखें तो यह इसका एक विस्तृत अर्थ माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। यह सामान्य परिचय विपणन के संबंध में हमने थोड़ा बहुत इसको समझाने का प्रयास किया है। आप इस संदर्भ में पुस्तक जो आपकी पाठ्यक्रम के अनुसार जो पुस्तकें आपको सजेस्टेड की गई हैं उनको भी आप एक बार देखें और समझने का प्रयास करें। थैंक यू।